सो हाय ऑल, लास्ट लेक्चर में हमने फाइल सिस्टम के 5 डिसएडवांटेजेस कवर किए थे. नाउ कंटिन्यूइंग दोज डिसएडवांटेजेस, टुडे वी विल कवर 3 मोर डिसएडवांटेजेस. तो टोटल 8 डिसएडवांटेजेस है जो सफिशिएंट है आपके एग्जाम में आंसर देने के लिए. So sixth disadvantage is atomicity problem. Now any operation on database must be atomic. This means that operation completes either 100% और 0%. तो एटोमिसिटी का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशन डेटाबेस में पूरा या तो कंप्लीट हो या तो हो ही ना. और अगर मिड वे ऑपरेशन ऑपरेशन मिड वे में रुक जाता है तो दिस में लीड टू इनकरेक्ट डेटा. तो एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, a fund transfer from one account to another must complete entirely, but uh, computer systems are vulnerable to failures such as system crash or virus attack. If a file system if a system failure occurs during execution of fund transfer operation, it may be possible that the amount to be transferred, say 500, is debited from one account but is not credited to another account. तो मतलब सपोज अकाउंट ए है और अकाउंट बी है. अभी ए अकाउंट में से फंड ट्रांसफर करना है 500 रुपीज का बी अकाउंट में. तो एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा फंड ट्रांसफर या तो हो जाना चाहिए या तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही डेटा इनकरेक्ट रहेगा. लेकिन फाइल सिस्टम आर प्रोन टू वायरस अटैक या सिस्टम क्रैश. तो उस केस में क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि ए अकाउंट से डेबिट तो हो गए 500 रुपीज, लेकिन बी अकाउंट में वो डिपॉजिट नहीं हुए. तो बी अकाउंट का बैलेंस तो वैसे का वैसे ही रहेगा. ए अकाउंट का बैलेंस जो है वो 500 रुपीज से कम हो जाएगा. तो ये दिस विल लीड टू इनकरेक्ट डेटा. तो यहाँ पर वही लिखा गया है, this leaves the database in inconsistent state. तो ये consistent नहीं है, this is inconsistent state, but it is difficult to ensure atomicity in file processing system. Now next disadvantage पर हम आते हैं, concurrent access anomalies. Multiple users are allowed to access data simultaneously, that is concurrently. This is for the sake of better performance and faster response. So concurrent access का मतलब होता है कि सेम डेटा को एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं. नाउ ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, ये मैं समझा देता हूँ आपको सिंपल वर्ड्स में. तो सपोज एक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट कंसीडर कर लो. सो जिसमें दो यूजर्स के पास कार्ड है वो सेविंग्स अकाउंट का. तो सपोज उसका बैलेंस है 5,000 रुपीज. नाउ कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है. सपोज ए यूजर जो है वो उस अकाउंट में से 1,000 रुपीज डेबिट कर रहा है फ्रॉम एटीएम, और दूसरा यूजर है वो भी एट द सेम टाइम दूसरे किसी एटीएम मशीन में 2,000 रुपीज डेबिट कर रहा है. तो आइडियली क्या होना चाहिए कि ये दोनों ट्रांजैक्शंस के बाद जो अवेलेबल बैलेंस है वो 5,000 माइनस 1,000 प्लस 2,000, दैट इज 2,000 बचना चाहिए फाइनली, क्योंकि टोटल 3,000 विदड्रॉ हुआ है. लेकिन फाइल सिस्टम में अगर सिस्टम क्रैश या वायरस या कोई भी बग आने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ 1,000 का डेबिट कंसीडर करे और अवेलेबल बैलेंस 4,000 दिखा दे, या फिर वो 2,000 का डेबिट कंसीडर करे और फाइनल बैलेंस 3,000 बता दे. So this will lead to again incorrect data. So data will not be consistent because correct value of available balance after both transactions should be 2,000. So here concurrent data access should be allowed under some supervision, but due to lack of coordination among different application programs, this is not possible in file processing systems. So it is very difficult to achieve in file processing system, क्योंकि आपको हर टास्क के लिए कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा या तो फिर पूरा का पूरा कोड नया लिखना पड़ेगा. नाउ लास्ट प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम. सो डेटाबेस शुड बी एक्सेसिबल टू यूजर्स इन लिमिटेड वे. अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस है, सो अलग अलग डेटा जो है वो अलग अलग यूजर्स के लिए होता है. फॉर एग्जांपल
किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो कस्टमर्स के लिए डेटा डिस्प्ले किया जाता है कि उनकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो उनको एक्सेसिबल होती है, लेकिन कोई कस्टमर जो है वो बाकी कस्टमर्स का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्री जो स्टाफ वाले होते हैं, मैनेजर्स वगैरह, वो बाकी कस्टमर्स का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, उनके पास वो एडमिन राइट्स हैं। सो ये जो है वो डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करना इजी है। उसमें एक्सेसेस होते हैं अलग अलग यूजर्स के, एडमिन लेवल एक्सेस, नॉर्मल एक्सेस एक्सेट्रा, लेकिन फाइल सिस्टम में यही चीज़ इम्प्लीमेंट करना अगेन बहुत डिफिकल्ट है और एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको पूरा कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। So same thing is written, we will go through it. So database should be accessible to users in a limited way. Each user should be allowed to access data concerning his application only, or concerning his access rights only. For example, a customer can check balance only for his or her account. He or she should not have access or access for information about other accounts. But in file processing system, application programs are added in an ad hoc manner by different programmers, so it is difficult to enforce such security constraints. So this was regarding the disadvantages of file systems. In the next lecture, we will look into advantages of DBMS. So stay tuned.